अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत सक्सेस सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। सादगी की प्रतिमूर्ति और सौम्य व्यवहार के लिए पहचाने जाने वाले डॉक्टर हरिवंश, जो कि राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, उनके साथ विपक्ष ने जिस तरीके का व्यवहार किया था, रविवार को अमर्यादित व्यवहार किया था, उससे काफी क्षुब्ध हैं डॉक्टर हरिवंश और उन्होंने एक दिन के उपवास की घोषणा की है विपक्ष के इस रवैये के कारण। दूसरी तरफ आप देखिए कि विपक्ष के वो 8 सांसद जिनको अमर्यादित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया, कल से ही यानी सोमवार से ही संसद परिसर में धरना दे रहे हैं। अब डॉक्टर हरिवंश जी का दिल देखिए कितना बड़ा है। वो अपने घर से सुबह चाय बनवा कर लेकर आए और संसद परिसर में धरना दे रहे इन 8 सांसदों को जाकर चाय पिलाई, उनके साथ बैठे, बातचीत की। वाकई में एक मिसाल है डॉक्टर हरिवंश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जमकर सराहना की है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर हरिवंश आए और विपक्ष के सांसदों के साथ बैठे। उसके बाद आपको सुनवाएंगे संजय सिंह को भी, जो कि निलंबित सांसद हैं, और उन्होंने मीडिया से जब बातचीत की तो क्या कहा, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश संसद परिसर में धरने पर बैठे राज्यसभा के 8 निलंबित सदस्यों को मंगलवार सुबह चाय पिलाने पहुंचे। उनके इस व्यवहार की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह उनकी उदारता और महानता को दर्शाता है। मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, बिहार की धरती ने सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। आज उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने हरिवंश जी ने जो किया वह प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित और आनंदित करने वाला है। उन्होंने कहा कि हर किसी ने देखा कि 2 दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उपसभापति हरिवंश को किस प्रकार अपमानित किया गया और उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। मोदी ने कहा, लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई। यह हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। मैं उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मालूम हो कि रविवार को उच्च सदन में कृषि संबंधी विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान अमर्यादित व्यवहार के कारण इन सदस्यों को सोमवार को शेष सत्र के लिए निलंबित किया गया है। इस कदम के विरोध में 8 निलंबित सदस्य संसद भवन परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन पर बैठे निलंबित सदस्यों के लिए उपसभापति हरिवंश अपने घर से चाय लेकर पहुंचे थे। निलंबित किए गए 8 सदस्यों में कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्य शामिल हैं। आइए आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जब उपसभापति ने चाय पिलाई और उनसे बातचीत की, उसके बाद क्या कहा। हम लोग पूरी रात यहाँ पर धरने पर बैठे रहे, देश के करोड़ों किसानों को न्याय दिलाने के लिए। देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ जो काला कानून इस पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया है उसके खिलाफ। अभी आज सुबह यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन साहब आए थे, उपसभापति जी आए थे। हमने उनसे भी कहा कि उस दिन नियम कानून को ताक पर रख के किसान विरोधी बिल देश की संसद में पास किया गया, जबकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। हम लोग वोटिंग मांगते रहे, आपने वोटिंग नहीं कराई। ये बात डिप्टी चेयरमैन साहब अभी यहाँ आए थे, उनसे भी कहा गया। व्यक्तिगत ये कोई रिश्ते निभाने का सवाल नहीं है। यहाँ हम बैठे हुए हैं किसानों के लिए और किसानों के साथ धोखा हुआ है। ये पूरे देश ने देखा है, 130 करोड़ लोगों ने देखा है। इस बीच राज्यसभा के सभापति को लिखे पत्र में हरिवंश ने सदन में उनके साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के प्रति क्षोभ व्यक्त करते हुए 24 घंटे के उपवास की घोषणा की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि उनका उपवास मंगलवार सुबह से शुरू होकर बुधवार को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के जन्मदिन पर समाप्त होगा। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने मंगलवार को कहा कि जब तक उच्च सदन के 8 सदस्यों का मानसून सत्र की शेष अवधि से निलंबन वापस नहीं लिया जाता, तब तक विपक्ष कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। शून्यकाल के बाद आज़ाद ने उच्च सदन में यह भी मांग की कि सरकार को ऐसा विधेयक लाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि निजी कंपनियां सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम में किसानों का अनाज न खरीदें। उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार को स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार समय समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते रहना चाहिए। आज़ाद ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के अंतर तालमेल का अभाव है। एक दिन पहले ही कृषि विधेयकों पर पूरी चर्चा एमएसपी पर केंद्रित रही और उसके एक दिन बाद सरकार ने कई फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में श्रद्धालुओं को उनके घर पर
पूजा का प्रसाद पहुंचाने की सेवा सोमवार को औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। बोर्ड के आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में राजभवन में हुई बोर्ड की बैठक के दौरान यह सेवा शुरू की गई। सिन्हा बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। प्रवक्ता ने कहा कि जो श्रद्धालु माता के दर्शन करने आने में असमर्थ हैं, वे अब बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से पूजा के प्रसाद को घर मंगाने की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग हो जाने के बाद बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि पूजा 72 घंटों के भीतर हो और प्रसाद को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाए। उधर देश में कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी के साथ जारी है। 75,000 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुल संक्रमितों की तो 56,62,000 के आगे चली गई है संख्या। देश में कोरोना से अब तक 89,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।